इतनी नेगेटिविटी से क्यों फील होती है? आखिर मॉम डैड इस हवेली में आए क्यों होंगे? और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि घने जंगल के बीचों बीच ये हवेली किसने और क्यों बनवाई होगी? मैं जितना भी अपने दिमाग पर जोर डालती हूँ उतना ही उलझती जाती हूँ। मॉम डैड, आप लोग कहाँ हो? आई मिस यू मॉम। मॉम देखो, मैं आ गई, आपकी बेटी आ गई। मॉम कहाँ हो आप लोग? नताशा अपने बिस्तर पर लेटकर अपनी मॉम डैड को याद करते हुए आंसू बहा रही थी कि तभी एक बार फिर उसके कानों के आसपास उड़ती हुई एक मधुमक्खी उसे नजर आती है, जिसे नताशा अपने हाथ से झटक देती है। लेकिन नताशा के बार बार उस मधुमक्खी को हटाने के बाद भी वो मधुमक्खी जूं जूं आवाज करके उसके चेहरे के आसपास ही मंडरा रही थी। टेबल पर रखी हुई बुक से नताशा उस मधुमक्खी को मारने की कोशिश करती है और उसके बाद वह मधुमक्खी नताशा को दिखाई देनी बंद हो जाती है। कैसी जगह है ये? और ये मधुमक्खी तो ऐसा लग रहा है जैसे हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई है। एक तो वैसे ही इस भूत बंगले में मुझे नींद नहीं आ रही, ऊपर से इस मधुमक्खी ने जीना मुश्किल कर रखा है। मधुमक्खी के वहां से जाते ही नताशा आंख बंद करके बिस्तर पर लेट जाती है। अभी कुछ मिनट बीते होंगे कि एक बार फिर नताशा के कानों में उस मधुमक्खी की जूं जूं सुनाई देने लगती है। अचानक ही नताशा को मधुमक्खी की आवाज के बीच में एक बार फिर से फुसफुसाते हुए अपना नाम सुनाई देता है। नताशा, तुम जानना चाहती हो ना कि तुम्हारे मॉम डैड के साथ क्या हुआ? ये सब मेरे मन का वहम है या मैंने सचमुच अभी अभी वो सब सुना? कमरे में तो कोई भी नहीं है। ये आवाज आखिर कहाँ से आ रही है? नताशा समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर ये कैसे संभव है कि एक मधुमक्खी उसके कान में आकर उससे इंसानों की तरह बात कर रही है। नताशा का चेहरा घबराहट और डर से पीला पड़ने लगा था। अचानक ही नताशा के कमरे में लगी हुई एक बड़ी सी पेंटिंग नीचे गिरकर टूट जाती है। पेंटिंग के नीचे गिरने की आवाज सुनकर नताशा बिल्कुल चौंक कर पेंटिंग की ओर देखती है। उसके चेहरे के आसपास 2-3 चक्कर लगाने के बाद वो मधुमक्खी उस पेंटिंग की तरफ बढ़ने लगती है। नताशा के पांव अपने आप मधुमक्खी के पीछे पीछे बढ़ गए थे। पेंटिंग के नजदीक जाकर उसने देखा कि उस टूटी हुई पेंटिंग के बैक साइड में से एक चाबी का गुच्छा लटका हुआ दिखाई दे रहा है। मधुमक्खी उस चाबी के आसपास जाकर मंडराने लगती है। ये चाबी, ये कहाँ की चाबी है और इस पेंटिंग के अंदर छुपा कर क्यों रखी गई होगी? क्या ये कोई इशारा है या फिर मैं इस पहेली के चक्रव्यूह में धंसती जा रही हूँ? इससे पहले कि नताशा कुछ भी समझ पाती, वो मधुमक्खी कमरे से बाहर निकल जाती है। नताशा भी दबे पांव मधुमक्खी के पीछे पीछे चल रही थी। मधुमक्खी का पीछा करते करते नताशा एक दरवाजे तक पहुंचती है जहां ताला लटका हुआ था। अपने हाथ में उठाए हुए उस चाबी के गुच्छे में से एक चाबी उस ताले में लगाती है और उसी के साथ वो ताला खुल जाता है। घबराते हुए नताशा सीढ़ियों से नीचे की ओर जाती है। ये सीढ़ियां शायद नीचे बेसमेंट की तरफ जा रही थी। सीढ़ियों पर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। नताशा ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। अचानक ही एक छोटी सी बच्ची के राइम्स गाने की आवाज उसके कानों में पड़ी। Ringa ringa roses, pocket full of posies. Tissue, we all fall down. किसी बच्चे की आवाज आ रही है, मतलब नीचे कोई बच्चे भी हैं। इस हवेली में आखिर चल क्या रहा है? बेसमेंट की लॉबी से गुजरते हुए नताशा को काले कपड़े से बनी ढेरों डरावनी गुड़िया लटकती नजर आती है, जिन्हें देखकर नताशा का दिल धक से रह जाता है। जितना मैंने सोचा था ये हवेली उससे कई गुना ज्यादा मिस्टीरियस है। लेकिन क्या राज है इन सब चीजों का? चारों तरफ लटकी हुई उन काले कपड़ों की डरावनी डॉल्स को देखकर
एक पल के लिए नताशा की पांव वहीं थम गए थे। अचानक ही वह मधुमक्खी एक बार फिर नताशा के कान के पास आकर आवाज करने लगती है। नताशा फिर से मधुमक्खी के पीछे पीछे चलने लगती है। मधुमक्खी के पीछे चलते हुए एकाएक नताशा को महसूस होता है उसके चेहरे पर कुछ गीला और चिपचिपा सा पदार्थ टपक रहा है। नताशा फ्लैशलाइट को छत की तरफ करके ध्यान से देखती है। ऊपर का नजारा देखकर मानो नताशा की सांस अटक जाती है। छत पर एक 5-7 साल की छोटी सी बच्ची चिपकली की तरह दीवार से चिपकी हुई थी, जिसके चेहरे से लगातार खून टपक रहा था। नताशा के उस बच्ची को देखते ही वो पूरी ताकत से नताशा के ऊपर कूद पड़ती है। नताशा के मुंह से एक चीख निकल जाती है और वो डर कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन अगले ही पल उसे महसूस होता है कि वो बच्ची तो उसके ऊपर कूदी ही नहीं। घबराते हुए नताशा अपनी आंखें खोलती है और देखती है वही बच्ची ठीक उसके सामने खड़े होकर जोर जोर से हंस रही है। ये बच्ची ये वहां कैसे पहुंच गई? इसका सफेद चेहरा, बिना पुतली की आंखें और सर से लगातार खून बह रहा है और उसके बदन भी ये खिलखिलाकर हंस रही है। मम्मा पापा आप कहाँ हो? ये कहाँ बुलाया है आपने मुझे? ये सब क्या हो रहा है? नताशा, आगे बढ़ो। नताशा एक बार फिर मधुमक्खी का पीछा करने लगती है। मधुमक्खी उसे एक कमरे के पास ले जाती है जिसमें ताला लगा हुआ था। उस ताले के पास जाकर वो मधुमक्खी गोल गोल घूमने लगती है। नताशा उस ताले को खोलकर अंदर जाती है। जैसे ही वो कमरे के अंदर जाती है, कमरे का दरवाजा बाहर से लॉक हो जाता है। ये किसका कमरा है? अपने आप लॉक कैसे हो गया? और वो मधुमक्खी, वो भी नजर नहीं आ रही। नताशा कमरे के अंदर पहुंचती है तो देखती है सामने एक औरत बच्ची को अपनी गोद में लिटाए हुए बैठी है। सुनो,